Cool. All right. Thanks, Puneet, for your time. I hope you're doing well. Yeah. Great. So as I said, basically इस ये creator series शुरू किया मैंने जिसमें I'm talking to people who are entrepreneurs, authors, comedians, I'm trying to see if we can learn from them and from their journey and inspire others in the process. So to Mhm. start with, basically I've read a bit about you, लेकिन थोड़ा सा अगर आप starting से बताओ कि आप tell me a bit about like where you belong to and what did you do before starting Astrotalk? Start with that. Okay. All right. So I come from Bathinda. It's Huh. a town in Punjab, and Right. I hail from a middle class family. And so my schooling was in Bathinda itself. And after that, Hmm. I went to Chandigarh for my engineering. Yeah. I studied Punjab Engineering College, and I passed out in 2011. उसके बाद मैंने 4 साल इन्वेस्टमेंट बैंक में काम किया. Hmm. फील्ड में ही था मैं, बट तो वहाँ पे माय एम वाज टू मेक सम सेविंग्स टू स्टार्ट समथिंग. तो अच्छा. पैसे इकट्ठे करके और थोड़ा सा सीख लें कि कैसे धंधा चलता है, हाँ. बिजनेस कैसे चलता है. तो आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट अप बिकॉज माय फादर इज आल्सो ही इज a shop merchant only, but I have been seeing all those things, how you put your intellect into something and it becomes so big if you're doing something of your own. So I've always been inspired to start something of my own. That was there in my mind from the beginning, but जब जॉब लग गई, अच्छा पैसा मिल रहा था, तो एकदम से ऐसे हो गया कि यार करें या ना करें, चिल हो गए थे. हाँ. तो Right. जब I was doing my first job with Nomura, so when I worked for around 2.5 years, so I Right. went through a rough breakup, and उस टाइम पे मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, and I didn't want to stay in Mumbai at that time because वो हो गया था कि यहाँ पे यार यादें हैं, यहाँ पे नहीं रहना. तो that kind of gave me the first motivation to let's try something out. हाँ. बिफोर दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग, बट वो एक होता है ना, एज आ जाता है कि हाँ आप करेंगे स्टार्ट, वो नहीं था. हाँ. तो वहां हाँ. से एक मोटिवेशन मिला कि चले यार अब तो डूब ही रहे हैं, तो थोड़ा और डूब के देखते हैं. तो आई जस्ट रिजाइंड, नॉट थिंकिंग मच कि क्या करना है कैसे करना है, एंड हाँ. मैंने सब छोड़ दिया. एंड उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे दादाजी थे जो आयुर्वेदा में प्रैक्टिस करते थे, एंड ही यूज्ड टू गिव मेडिसिन्स फॉर अपेंडिसाइटिस, एंड एज पर हिम कि उसका इलाज नहीं है कहीं दुनिया में, एज पर हिम कि सिर्फ उनकी दवाई लेके इलाज होता है, दवाई ऑपरेशन कराना पड़ता है. एंड अच्छा. सिमिलरली ही वुड ट्रीट जॉन्डिस, पाइल्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई थॉट कि वो बहुत स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, तो हाँ. मुझे था कि चलो इसकी फैक्ट्री वैक्ट्री लगा के इसको लार्ज स्केल पे ग्लोबलाइज करेंगे. तो आई जस्ट वेंट होम एंड आई थॉट कि चलो दादाजी को पकड़ेंगे एंड स्टार्ट कर लेंगे. एंड आई डिडंट नो कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले पार्टनर से बात तो करनी होती है, तो जो मैंने की नहीं. तो मैंने जाके उनसे बात की कि ये स्टार्ट करते हैं ऐसे, एंड ही हैड ए वेरी डिफरेंट ओपिनियन. He was like Okay. very defensive in anything he would do. He would not like to spend anything upfront. So whenever you start a business, you have to spend a lot of money initially, right? So I told him like I would do it. I've saved enough to do all these things, but he was not ready to listen to that. He was like कि बहुत slow करेंगे, and with his speed I got to know that I would turn 50 in no time and कुछ होगा ही नहीं. हाँ. So then I dropped that idea, and फिर Okay. क्योंकि जॉब छुट्टी हुई थी, तो फिर I had तो इतने प्लान नहीं थे उस टाइम पे, तो आई जस्ट ट्राइड अ फ्यू थिंग्स इन डेस्परेशन, एंड सारा पैसा मैंने उड़ा दिया अपना. तो पैसे सारे खत्म हो गए जितनी सेविंग्स थी. एंड at that time I was around 25 years of age. I was staying with parents, and I started going into depression कि भाई क्या होगा मेरा, क्योंकि एक तो हम्म. ब्रेकअप का वो सीन चल ही रहा था. पहला ब्रेकअप के बाद वैसे बंदे का आधा दिमाग खराब हो जाता है, तो हाँ. वो था ही. एंड फिर काम भी कुछ नहीं हो रहा, सेविंग सारी खत्म हो गई हैं, एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू. एंड हम्म. देन फिर एक मेरा दोस्त था, उसने मोटिवेट किया कि भाई तू जॉब वॉब ले ले एक बार, उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर लिया. तेरे पास पैसे तो है नहीं, कुछ करेगा क्या. हाँ. So I started applying for jobs, but again, like the thing in corporate is कि अभी तो startups are there to they just check your skills, but Right. big corporate companies they check कि अगर आपके CV में gap है तो आपको hire ही नहीं करेंगे. So I was not shortlisted by any of the investment banks. Okay. I wanted to go into similar profile, and कहीं पे shortlist ही नहीं आ रहा था. फिर मैंने कहीं पे जुगाड़ लगा लगा के, जहाँ मेरे को लोग जानते थे थोड़े बहुत, कहीं से shortlisting आई, तो वहाँ पे interview clear नहीं हुई, just because I couldn't explain them कि मैंने क्यों छोड़ा, and they were like कि फिर छोड़ देगा, you're not stable. Okay. तो फिर जॉब ही नहीं मिल रही थी, एंड बड़ी मुश्किल से फिर एक स्टार्टअप सा था जो ही एग्रीड टू गिव मी हाफ माई सैलरी फॉर 2 months. तो मतलब वन Okay. फोर्थ,
एंड आई हैड टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट इन मुंबई. हाँ. सो मैंने कहा चलो ठीक है, जो मिले आ जाते हैं. तो उन्होंने कहा कि आज ही आओ, कल तक आ जाओगे तो देंगे जॉब, नहीं तो नहीं देंगे. एंड मैंने कहा कल तक आने के लिए तो फ्लाइट करनी पड़ेगी, मैं तो ट्रेन हाँ. से आ सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है. तो दे हाँ. सेड कि फ्लाइट से आना पड़ेगा एंड फ्लाइट आपको खुद करनी है, आके पैसे ले लेना. ओके. तो मेरे पास तब कुछ आई थिंक 17,000 के अराउंड पैसे थे. तो मैंने फ्लाइट करके बॉम्बे चला गया, 11,000 उड़ गए उसमें. 6,000 बचे. जाते सार मैंने हाई हेलो करने से पहले कहा कि मेरे पैसे दे दो. 6,000 में मुंबई में कैसे रहूंगा. तो हाँ. देन दी एचआर सेड कि पैसे दे दो, क्या मतलब है, आपकी जब सैलरी आएगी उसके साथ आएगा. मैंने ओ. कहा आपने कहा था कि साथ साथ मिल जाएंगे. कहती है ऐसे तो कोई पॉलिसी नहीं होती है, आप खुद काम कर चुके हैं, ऐसे थोड़ी कोई पॉलिसी होती है. मैंने कहा आपने कहा था, पर कहते हैं ऐसे राइट. नहीं कहा था, गलत समझ गए. मेरी फट गई गंदे वाली. मैं क्या, अब जीऊंगा कैसे मैं. एंड आई राइट. हैड नो प्लेस टू स्टे ऑल्सो. तो तब तक जो दोस्त वोस्त थे वो भी चले जा चुके थे बॉम्बे से, बिकॉज इट वॉज ए हम्म. गैप ऑफ अराउंड 9-10 months. एंड हम्म. फिर ऐसे ही किसी के दोस्त के घर कहा किसी ने जाके रह लो. एंड as Mumbai is, like in one place there are so many people staying. एक मतलब 3 लोगों की फैमिली 1 BHK में रह रही होती है, इतने बुरे हाल होते हैं बॉम्बे में. तो समवन जिसने मेरे को रेफर किया था, मैं उनके घर गया तो आई थिंक इट वाज अ 2 BHK एंड 6 people ऑलरेडी स्टेइंग देयर. तो हम्म. जगह ही नहीं थी कहीं. तो वो कहते रह ले. मैं कहाँ रहूँ पता नहीं. बेड वेड थे उनके, वो उस पर तो पहले 3-3 लोग सो रहे थे. तो आई हैड नो प्लेस टू स्टे, देयर वाज नो बेडिंग. सो आई स्टार्टेड स्लीपिंग ऑन द फ्लोर वहाँ पे. ओके. पैसा ही नहीं था, करते क्या. तो बॉम्बे में ऐसे उनके घर पे जमीन पे सोता था मैं. शर्ट उतार के सिर के नीचे लगा के ऐसे सो जाता था. एंड और वो जो जॉब था वो भी 2 महीने का ही था? हाँ, 2 महीने का था. मेरे उनको बोल दिया था मैंने कि आई वर्क वेरी हार्ड एंड 1 महीने में मैं कंप्लीट कर दूंगा एंड देन आई लुक फॉर अनदर जॉब. तो वो कहते हैं ओके. हाँ कंप्लीट कर देगा तो पैसे ले लेना. तो ओके. मैंने कहा ठीक है. ठीक है. तो अब खाने पीने को भी पैसे बहुत कम थे. तो वहाँ पे क्या था कि सुबह चाय देते थे वो. तो चाय में ही मैं खूब सारी चीनी डाल के, ताकि फील सा लगे. 6,000 है, मुझे पता नहीं नौकरी कब लगेगी, क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से ट्राई कर रहा था, नौकरी तो लग नहीं रही थी. हम्म. एंड इनके भी पैसे पता नहीं देंगे नहीं देंगे, क्योंकि फ्लाइट के लिए तो उन्होंने मार लिए मेरे पैसे. हाँ. तो मतलब बड़ा स्ट्रेस सा फेस था वहाँ पे, जब कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो ऐसे चाय में खूब सारी चीनी डाल के ताकि फील्ड लगे. दोपहर में फिर आई वुड गो टू ए प्लेस जहाँ पे 15 रुपए की प्लेट मिलती थी, जिसमें 4 पूरी एंड अनलिमिटेड सब्जी देता था वो. सो दे वर अ लॉट ऑफ लेबरर्स हु वुड कम देयर एंड ईट. तो उनके साथ बैठ के वहाँ आई यूज्ड टू ईट देयर एंड फिल माई सेल्फ. दैट वाज द ओनली होलसम मील आई वुड हैव इन माई एंटायर डे. एंड रात को दूध पीता था बस, क्योंकि मम्मी ने कहा था दूध पीना जरूरी होता है. तो अब ऐसे था कि घर पे तो मैंने नहीं बताया. घर पे तो आई वुड सेंड पिक्चर्स ऑफ कि मैं ऐसे बंगलो में रहता हूँ विच इज सी फेसिंग, एक फोटो निकाल के भेज दी ताकि घर वाले खुश. बट दैट इज हाँ. हाउ लिविंग. तो 1 महीना बड़ा मुश्किल से रहा. एंड देन आई वाज लकी टू गेट अ जॉब इन BNP पारिवास. ओके. तो फिर मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर लिया था, क्योंकि 1 महीने में हो गया था काम. एंड देन आई गॉट अ जॉब एंड देन एक बार लाइफ फिर से स्टेबल हुई. And then again the aim was to again save something and start something new. हम्म. So I worked for around I think 9-10 months and then I resigned. ओके. And that time my plan was to start something in the field of IT, क्योंकि मेरा राइट. जो कोर्स था वो IT दिल्ली से था एंड बहुत हार्ड क्वार्टर था. एंड हम्म. मुझे लगता था कि मैं बिजनेस अच्छा कर सकता हूँ. तो आई थॉट कि विल गेट टुगेदर एंड स्टार्ट एन IT सर्विसेज कंपनी. एंड You जब are वो अच्छी हो also जाएगी. you're also an engineer, right? Otherwise, you can also Yeah, code. You yes can I you can. can. यस आई कैन. बट जब हमने स्टार्ट किया तो मुझे पता था कि वो मेरे से बहुत फार बेटर कोडर है. तो अच्छा. अब जब स्किल ज़्यादा अच्छी है तो अपना दूसरी स्किल में आ जाओ. तो मैंने कोडिंग छोड़ दी थी उस टाइम पे. तो ओके. अब हुआ क्या कि जब मैं रेजिग्नेशन डालने लगा तो ये एक बड़ी सही स्टोरी हुई थी मेरे साथ, विच हम्म. इंस्पायर्ड मी टू स्टार्ट एस्ट्रोटॉक लेटर आफ्टर 2.5 years. या. तो जब मैं रेजिग्नेशन टाइप करके ना लिख के बैठ गया, तो हम्म. अब सेंड करने में मेरी फट रही थी गंदे वाली. यार हम्म. फिर से अगर रिजाइन कर दिया, फिर से वही दिन ना आ जाए कि साला जमीन पे सो रहा हूँ, पैसे नहीं है, फिर खत्म हो जाएगा सब. बट And how करना much मैं. did you? Sorry to interrupt. How much did you save by then? एक साल में कितना दोबारा सेव कर लिया आपने जब आपने दोबारा डिसाइड किया? बहुत कम था. बट ऐसा था कि मेरे साथ पार्टनर भी था ना, तो दोनों का मिला के डिसेंट शेयर हो रहा था. उसके पास था तो. एंड देन आई हैड लेस इक्विटी ऑब्वियसली. ओके. ओके. तो मतलब हो गया था, मतलब काफी था. तो तो जब मैं रिजाइन करने से पहले जस्ट एक कोलीग मेरे पास आई एंड कहती कि तेरे मुंह पे 12 के बजे हुए हैं. तो मैंने कहा हम्म. यार देख, ये देखो रेजिग्नेशन लेटर लिख के बैठा हूँ, ये डालनी मेरे से डाली नहीं जा रही. कहती क्यों. एंड देन आई टोल्ड हर अबाउट द स्टोरी व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू, कि ऐसे मेरे साथ हाँ. हुआ था. एंड शी सेड कि वो एस्ट्रोलॉजर है, वो हाँ. बता देगी क्या करना है. तो मैंने कहा यार आप यहाँ बैठ के इन्वेस्टमेंट बैंक में ये सब अंधविश्वास वाले काम करते हो, कि साला मैं आपकी बात सुन के आप डिसीजन लेने बैठूंगा.
एंड सीनियर थी, वो डांटने लगी, कहती तू, मैं तेरे को बताऊंगी, तूने उसके बाद जो करना है कर, और मैं तेरे को बता दूंगी क्या करना है। तो मैंने कहा अच्छा भाई। तो मैंने दे दी उसको बर्थ डिटेल, तो देख के बोली कि हाँ, तू छोड़ दे, तू आईटी में काम करेगा और 2 साल तेरे बहुत अच्छे हैं। जब उसने कहा ना आईटी, तो मेरे को एकदम से लगा हाँ आईटी में तो जा रहा हूँ करने। फिर मेरे को दूसरी चीज आई कि साले फुद्दू बनाते हैं सब लोग मिलके, तो ये बोल रही है आईटी, आईटी में तो सभी करेंगे, और क्या करूंगा मैं यहाँ पे, आईटी में काम कर रहा हूँ, आईटी करूंगा कुछ तो, सब कुछ आईटी होता है। मैंने कहा ऐसे कुछ नहीं होता, आप मुझे कोई पास्ट का बताओ। तो उसने मेरे को 3 पास्ट इवेंट्स बताई जो कि ऑलमोस्ट सही थी। सही थी। तो फिर मैंने, हाँ ऑलमोस्ट सही थी, फिर मैंने दिमाग लगाया इसने कहीं से मेरे बारे में पढ़ तो नहीं लिया, ओके। मैंने कहीं ऑनलाइन डाला तो नहीं है, तो एक तो चीजें थी जो कहीं डाली नहीं हुई थी, तो मेरे को थोड़ा सा विश्वास बना। एंड फिर मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन आया, उसने कहा 2 साल अच्छे हैं, 2 साल का क्या मतलब। तो आई आस्क्ड हर कि 2 साल का क्या मतलब भाई। देन शी सेड कि जो तेरा पार्टनर होगा ना, तो वो 2 साल बाद छोड़ देगा एंड तुझे दिक्कत होगी थोड़ी सी, राइट। एंड उसके बाद थिंग्स वुड स्टेबलाइज एंड फिर तू अच्छा करेगा। तो मैंने हाँ। कहा चलो ठीक है। तो then I resigned and left that company and we started an IT company जो कि राइट। बहुत अच्छी चली 2 साल तक, एक्चुअली बहुत अच्छी चली। एंड अराउंड जब 1.5 years हो गए, तो मेरा पार्टनर ने कहना शुरू कर दिया कि यार मेरे को सही नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो मैंने क्यों नहीं सही लग रहा, कहता यार पैसे ही तो कमा रहे हैं यार, मजा तो आने रहा। अच्छा। तो मैंने कहा यार पैसा आ रहा है जो, लेट्स ट्रीट इट एज कैश काउ एंड विल स्टार्ट समथिंग अलोंग विद या। इट। या। तो कुछ प्रोडक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने प्रोडक्ट ही करना था लॉन्ग रन में। तो कहता चल ठीक है प्रोडक्ट करते हैं, नहीं चला तो मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मैं ये वाली कंपनी मैं चलाता हूँ, तो साथ में प्रोडक्ट कर और चल जाएगा कुछ ना कुछ, और हाँ। ये मैं यहाँ से कैश आता रहेगा तेरे को। तो ये कंपनी क्या करती थी वैसे? व्हाट वाज द कोर बिजनेस ऑफ कोडियती, राइट? इट्स कॉल्ड कोडियती, इट वाज या कॉल्ड। या और हाँ। बिजनेस वाज टू डेवलप एप्स एप्स फॉर पीपल। तो जैसे ओके। एस्ट्रोटॉक एक ऐप नहीं है, वैसे लोगों के लिए बना के देते हैं, वी वुड चार्ज देम। ठीक है, हम्म। तो फिर उसने स्टार्ट किया कुछ कुछ, एंड ही ट्राइड फॉर 4-5 months, कुछ नहीं चला, 2-3 प्रोडक्ट स्टार्ट किए, एक भी कस्टमर नहीं आया, चला ही नहीं हमसे। हम्म। एंड फिर वो फर्स्ट आ गया, वो कहता मैं तो छोड़ूंगा। हम्म। तो मैंने कहा भाई ठीक है। हम्म। तो देन ही लेफ्ट द कंपनी एंड मेरे को था कि चल ठीक है यार, चल तो रही है, मैं ही धंधा चला के बैठा हूँ, मेन तो चला हाँ। लूंगा। हाँ। जैसे ही वो छोड़ के चला गया, तो मुझे पता लगा कि आधे से ज्यादा चीजें उस पर डिपेंडेंट थी। तब तो रियलाइज नहीं होता जब सिस्टम चल रहा है, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ फीड कि अब मैं संभालूं कैसे, आई वाज नॉट एबल टू मैनेज एवरीथिंग, सो आई हैड टू गेट द बिजनेस, कन्वर्ट द बिजनेस, डू द सेल्स एंड एवरीथिंग एट टॉप लेवल। तो हम्म। everything started falling and once people started get to know कि इसके पार्टनर ने छोड़ दिया है, then the conversion percentage of projects were also declining राइट। and एकदम से मतलब मेरे को दिखने लग गया था अंत उसका, कि 6 महीने 8 महीने जिंदा रहेंगे उसके बाद मर जाएंगे। अच्छा। एंड सडनली आई रिकॉल्ड कि मेरे को उस बंदी ने ऐसे बताया था कि 2 साल बाद ये छोड़ देगा। हम्म। 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 मेरे को लगा यार इतना कैसे कोई बता सकता है, साला कंपनी स्टार्ट नहीं करी, पार्टनर छोड़ देगा पहले बता दिया इसने। हम्म। तो देन आई कॉल्ड हर अप कि ऐसे ऐसे आपने बताया था मेरे को, वो सही निकला। एंड वो हम्म। इतनी खुश थी ना अंदर से, और ऊपर से दिखा रही थी सैड हो गई कि अच्छा तेरे हाँ, मेरी तो प्रेडिक्शन से ही निकल आई। को फिर से आ गया। अब मेरे, मैं दुख में हूँ तो भाड़ में जाए, अंदर से बड़ी खुश थी। तो कहती है अच्छा, तो तेरे को और प्रेडिक्शन चाहिए? मैंने कहा नहीं, ऐसा करता हूँ, अगर अगर आप चाहो तो आप एक एस्ट्रोलॉजी कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ मैं, आप एस्ट्रोलॉजर की तरह उसमें काम कर लेना। एंड मेरी तो आईटी कंपनी है ही, मैं फटाफट ऐप बना दूंगा। हाँ। तो कहती हाँ मैंने भी छोड़ दिया जॉब, तो शी वॉज प्लानिंग टू हैव बेबी, तो उसने जॉब ही छोड़ दी थी अपनी। तो शी वॉज डूइंग वेल अदरवाइज, तो उसको था कि चल अब नहीं करनी नौकरी, हाँ। अब घर चलाना है। तो शी सेड कि ठीक है मैं कुछ महीने तेरे साथ काम करूंगी, बट वंस आई हैव ए बेबी उसके बाद आई विल नॉट वर्क फॉर अ फ्यू मंथ्स। तो हम्म। मैंने कहा ठीक है चल, हम विल हायर मोर एस्ट्रोलॉजर्स। तो शी एग्रीड। तो फिर वो कहती चल बता फिर कितने दिन में करके देगा है। तो मैंने कहा ठीक है हम्म। चलो 10 दिन दो, मैं बना के देता हूँ। तो दैट हम्म। इज वेयर एस्ट्रोटॉक का आइडिया ओरिजिनेटेड। एंड राइट। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस आइडिया एंड अदर स्टार्टर्स व्हिच फेल, जो बाकी प्रोडक्ट मैंने किए, उसके पीछे ना कोई मोटिवेशन सी नहीं थी कि क्यों करना है, कुछ करना है। इसके पीछे क्या था कि देयर वाज अ ह्यूज मोटिवेशन वेयर आई स्टार्टेड बिलीविंग कि अगर कोई बंदा इतनी बड़ी बात बोल सकता है कि 2 साल बाद ऐसे हो जाएगा, तो देयर मस्ट बी समथिंग ह्यूज व्हिच इज देयर बिहाइंड एस्ट्रोलॉजी। उससे हम्म। पहले तक मैं सिर्फ मजाक समझता था एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि घर पे ऐसे लोग आते थे, मम्मा मेरी बहुत विश्वास करती थी, वो 50-100 रुपए ले जाते थे, कुछ भी बताए थे, सही होता नहीं था। तो दोज वर ऑल सेल्फ प्रोक्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर, जिनको कुछ पता सता है नहीं, कुछ भी बोल के हम्म। चले जाते हैं। बट अगर कोई इतना सही से कोई बता सकता है, तो देन देयर इज समथिंग इन एस्ट्रोलॉजी, राइट? हम्म। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग एक विजन बन गया कि अब इसको तो करना ही है कुछ।
लोग कहाँ से लाने हैं, कैसे करना है, आई डोंट नो. एस्ट्रोलॉजी चलती कैसे है, आई डोंट नो. बट आई जस्ट नो कि इसने इतना बड़ा पार्ट प्ले किया. अगर मैं इसमें विश्वास करता तो प्रॉब्ली आई कुड हैव चेंज थिंग्स. तब तो मैंने ट्रस्ट ही नहीं करता इसमें. 2 साल बाद छोड़ देगा, मुझे तो बकवास लगती थी. बट फिर मेरे को इतना ज्यादा ड्राइव उससे आया कि अब इसको चलाना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना. एंड देन आई स्टार्टेड दिस थिंग. तो अब हुआ क्या, जैसे मेरा ट्रस्ट बना. शी वाज ए वेरी ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर. तो जो इनिशियल कस्टमर्स हमारे पास आए, उनका इतना सही उसने बताई चीजें. एंड मेरा तो चलो 2 साल बाद का प्रोडिक्शन था, उनका जैसे प्रोडिक्शन बताया, पास्ट बताया, 2-3 दिन का बताया, एंड इट वाज कमिंग ट्रू टू ए वेरी लार्ज एक्सटेंट. तो वो कस्टमर और कस्टमर ला रहे थे. वो कस्टमर सारे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रेफर कर रहे थे. एंड जब मैंने स्टार्ट किया था, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट वेदर द ऐप वुड वर्क और नॉट. बट विद इन 7 to 10 days, 7 to 10 days is a very small time. Within 7 to 10 days I could see कि there is a very high repeat rate. एक customer is coming again and again, in the next 7 days. इतनी बार को कैसे आ सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा. I spoke to them कि क्यों. वो कहते हैं कि ऐसे इन्होंने मेरे को बताया था, बिल्कुल सही था. अब इन्होंने ये बताया, मेरे को 3-4 दिन में फर्क लगने लग गया. Now I have been referring other people. I am using my app to talk, asking all my friends to use this app and talk to her. तो 1 महीने के अंदर अंदर all her slots were booked. अरे वाह. So she was the only astrologer on the app till for about 1 month or so. She was the only astrologer. सारे स्लॉट भर गए उसके. अब कस्टमर बुक करने के लिए उसको 3-4 दिन बाद की, 5 दिन बाद की बारी मिल रही है. क्या बात है. I was like कि ये तो भाई सही चीज हो गई है, कुछ तो सही हो गया. Right. तो ये करना पड़ेगा. And then I started hiring more astrologers. And then फिर मैंने क्या किया कि क्योंकि मुझे पता नहीं था इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ, and the psyche of the customers, क्योंकि मैं ट्रस्ट नहीं करता था इतना. तो I did customer support for the next 1.5 years. Just try to understand the mentality of people. सबसे मैं बात करता हूँ, अरे आप यूज कर रहे हो, उनको कोई प्रॉब्लम आती है ना, उनका इशू रिजॉल्व करने का पता कि मैं इसका फाउंडर हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं बात करना चाहता हूँ. एंड दे वुड बी मोर देन हैप्पी टू टॉक एंड देन टेल मी कि कैसे ऐप यूज होती है, मतलब कैसे वो यूज करते हैं, क्यों करते हैं. एंड आई वुड नोट डाउन एवरीथिंग. एंड फिर उससे कुछ टाइम बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया था, इट वाज अ पीस ऑफ शिट. वैसा प्रोडक्ट नहीं चाहिए उनको कुछ और ही चाहिए. तो जैसे स्टार्टिंग हमने की थी वीडियो कॉल से. अच्छा. तो people were not happy with that product, but just because they were very happy with the astrologer, so they had to opt for video call. तो वो आया तो वीडियो हटाया हमने. फिर we gave them an option to choose between video and audio. And जिस दिन ऑप्शन लाइव हुआ, 93% of our customers went to audio, which was very 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 true for us to understand कि भाई वीडियो नहीं चाहिए. तो फिर within a week we checked the video part. And now it's audio and chat, right? Yeah, there's no video at all, and we don't not do video in our life. तो समझ आ गया था. तो फिर क्या था कि कुछ यूजर्स की कंप्लेन थी कि हम ना आधे घंटे का सेशन बुक कराते थे तब. तो उनकी कंप्लेन ये थी कि कई बार ना एस्ट्रोलॉजर इतना फास्ट है, वो 10 मिनट में आंसर कर देता है, एक ही क्वेश्चन होता है हमारा, एंड वी एंड पेइंग फॉर 30 मिनट्स. एंड समटाइम्स इज लाइक कि उनकी आधे घंटे में बात खत्म करी, अब पूरी बात हुई नहीं, एंड वो कट गया, एंड नाउ द नेक्स्ट स्लॉट इज अवेलेबल आफ्टर 3 days. राइट. अब वो इतना ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन होता था. देन वी रियलाइज दे डोंट नीड ए हाफ एन आवर स्लॉट, दे वांट टू डू इट ऑन परमानेंट बेसिस. कितनी देर बात हुई, दे विल पे फॉर दैट. ओके. हमने फिर वो प्रोडक्ट चेंज कर दिया, उसको परमानेंट बेसिस पे कर दिया कि आप जितनी देर बात करोगे उतना आप पे करना, बाकी आपका वापस हो जाएगा. ओके. तो देन इट वर्कड आउट रियली वेल. एंड फिर ऐसे ऐसे करते करते विद इन 1.5 years, आफ्टर 1.5 years ऑफ स्ट्रगल. तो स्ट्रगल उस टाइम भी था, बस ये जो एस्ट्रोलॉजर थी इसका अच्छा चल रहा था, बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, ऐप वाज स्ट्रगलिंग क्योंकि प्रोडक्ट तो शिटी था. तो 1.5 साल बाद वी काइंड ऑफ रीच्ड ए प्रोडक्ट मार्केट फिट. एंड जिस दिन वो एक रिलीज की थी ना हमने परमानेंट बेसिस पे, एंड देन इट स्टार्टेड टेकिंग ऑफ. स्पीड से चलने लगा, बहुत सही चलने लगा. एंड फिर एक दिन बैठे बैठे मेरे को थॉट आया कि जैसे वीडियो से ऑडियो पे आ गए थे हम, क्यों आए थे? क्योंकि लोगों की प्राइवेसी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है इसमें. एंड और फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि जब से व्हाट्सएप यूज करने लगा हूँ मैं, I am not calling people as much as I used to do earlier. I would chat with everyone. So I thought maybe we can try doing it with astrologer also. And वो जब launch किया तो then we saw another peak. ऐसे एकदम से जैसे कब होता है ना रेवेन्यू कैसे जाता है, ऐसे गया. Right. जो कस्टमर बेस था सारा चैट पे आ गया मोस्टली. अभी भी हमारी मतलब अब जैसे 24/7 सर्विस है, तो रात का अगर टाइम देखें आफ्टर 11 PM, our revenue
chat is very high. And during working hours, अभी तो लॉकडाउन है चलो, अदरवाइज क्या था कि वर्किंग आवर्स के टाइम पे भी चैट का जो रेवेन्यू था वो बहुत हाई था, बिकॉज अच्छा, पीपल वो कीप chatting with the astrologer while they are sitting in office. They cannot talk हाँ, on but they can राइट, chat with the astrologer. तो ऐसे ऐसे चीजें मतलब वी हैव बीन टॉकिंग टू द कस्टमर्स एंड जस्ट लर्निंग कि क्या हमें करना चाहिए. वी आर हाँ, नॉट यूजिंग ब्रेन एट ऑल. उनसे बस प्रॉब्लम समझते हैं, सोल्यूशन हम निकालते हैं खुद से दिमाग लगा के, बट उनसे प्रॉब्लम हम वहीं से लाते हैं. प्रॉब्लम एंड समझते हैं. we are just solving those problems, and things are getting better with every day. In this Astro Talk, you don't have a partner, right? So your partner left. You were the only one who's held. Yeah, Yeah. yeah. Okay. And ये लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं है, वीडियो क्यों नहीं चाहिए था लोगों को? वीडियो, what was the discomfort with the video? नहीं दिखाना चाहते ना लोग अपनी शक्ल, अच्छा, नहीं दिखाना चाहते. अब कुछ लोग हैं हमारे, कुछ कस्टमर्स हैं जो रोते भी हैं बात करते करते, इतना परेशान होते हैं, रो रो के बात कर रहे होते हैं, उनको अब इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता था वीडियो में आना, तो वो नहीं आना चाहते. नाउ दे आर वेरी हैप्पी. एंड आप ये भी देख के चलो कि हमारे देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स हु कम एंड टॉक टू द एस्ट्रोलॉजर, दे डोंट प्रोवाइड द करेक्ट नेम आल्सो, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, नेम से, देखो न्यूमरोलॉजी में नेम मैटर करता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नेम मैटर नहीं करता, उसमें बर्थ डिटेल्स मैटर करती हैं. पीपल right, चेंज द नेम देन सेंड देयर डिटेल्स. right, तो right. अब एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको. एक लड़की थी, तो शी वाज अबाउट आई थिंक 26-27 इयर्स ऑफ एज, ठीक है. एंड शी हैड बीन टॉकिंग अबाउट हर बॉयफ्रेंड फ्रॉम द लास्ट couple of weeks to astrologers. And then she came and then she said कि हमारे कस्टमर स्पॉट पे आई, and she said कि उसका रिश्ता हो गया है किसी के साथ. And now she was from a small city, okay, तो उसका रिश्ता हो गया है कहीं, and she doesn't want these conversations to come out. एंड शी वॉज वेरी कंसर्न्ड कि हमारे पास कहीं डेटा स्टोर तो नहीं है, हम लीक तो नहीं कर देंगे, हमारा डेटा लीक तो नहीं हो जाएगा, मेरा अकाउंट डिलीट तो हो जाएगा. सो देन वी एक्सप्लेन्ड हर वेरी नाइसली, एवरीथिंग योर privacy is maintained, data is not leaking anywhere, you can even delete your chats and calls from your app and you won't see it yourself also. So and then she was kind of relaxed कि हाँ अब मेरी शादी होगी, किसी को पता नहीं लगेगा. So people have their own insecurities, right? So they don't want things to come out, क्योंकि बहुत प्राइवेट बातें होती हैं यहाँ पे. People talk Yeah, about sex life, people talk about everything to the astrologer. हम right. आपस में दोस्त बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, वो इतनी सीक्रेट बातें नहीं बताते एक दूसरे को जितना वो एस्ट्रोलजर्स को आगे बताते हैं. हाँ, इट हैज टू बी वेरी प्राइवेट. right, right. Makes sense, makes sense. And now the astrologers are paid on per minute basis. So if the conversation is happening on per minute basis, then the astrologers are paid on per minute basis. Okay. So if I want to talk to an astrologer, well, let's say 35 minutes, I can just book that slot. हाँ, तो आप क्या करोगे, जैसे आपने देखा कि हर एस्ट्रोलजर का प्राइस अलग है, किसी का 20 रुपीज पर मिनट, देन समवन इज एट 50 रुपीज पर मिनट. So you like someone who charges 20 rupees per minute and you want to, let's say, talk for like 20 minutes. You'll do a recharge of 400 and उसके बाद आप जितनी मर्जी देर बात करो. अगर आपसे 20 मिनट से ज़्यादा की बात हो रही है तो during the call or chat you can recharge again and it will continue. And if you end up talking less, then you will save that much amount of money in your wallet. Okay. You can use it again or you can ask for a refund also. Right, right. And for example, on an app, so all astrologers on the app would be like, how busy are they right now? So for example, कितने astrologer हैं इस पे app पे? हमारे पास कुछ आई थिंक 700 एक्टिव एस्ट्रोलजर्स हैं, टोटल 900 के आसपास हैं, 700 एक्टिवली काम करते हैं. और कैसे किस how does for example you choose, so the customer chooses कौन से astrologer से बात करनी है? कस्टमर ही चूज करता है, हम नहीं कुछ करते. Customer ही choose करता है. So basically, how much, for example, let's say if you do look at what kind of revenue do astrologers make from AstroTalk per month? So average, I think they are making 40,000 per month. Average, I guess, 40,000 per month. that is the average which everyone is making. But if I talk about the highest value, so I think someone who is she earned around 6 lakhs or something less than 6 lakhs. I think 5 point something, 5.83 or something. So that is the amount of money she made in a month. So that's the Right. That's great. So 6 lakh a month, because otherwise astrologers के बाद like otherwise तो scattered ही थे सारे के सारे. Now there's a place to come. they could obviously earn that much with the kind of skills they have, but they would never get that kind of customer base. कि इतना Yeah. customer से आ जाएगा. So now they are also very happy because उनको सिर्फ एक ऐप में बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ का, तो अपने आप को ऑन करते हैं, they start getting calls and chats Right. regularly. Right. So Right. they And keep in this time.
And in terms of AstroTalk, for example, AstroTalk charges from every conversation that happens on the app. AstroTalk makes certain proportion of that money, right? Yeah, So what proportion is that? I don't know. You don't know that. Okay, no worries. So cool. So basically, so it's not a subscription model. For example, it's a per conversation model. That's what I'm trying to understand. So astrologer is listed as per their price, and we charge a certain percentage on every conversation. Right. So whenever a customer pays, it comes to our account, and we pay them on monthly basis. So monthly salary की तरह उनको जितना भी उन्होंने कमाया एक महीने में, so that is paid out to them on monthly basis. Okay, that's paid out to them on monthly basis, and it comes to AstroTalk, and then AstroTalk release the money on a monthly basis. Okay, great, cool, So awesome. we have this thing, no? So we have a lot of compliances. So if any astrologer tries to do something wrong, something bad, something against the policy, something against the customers, we check everything. We try to ensure कि customer is protected in the best possible way. And Right. तो कई बार होता है कुछ customers को वो गलत कुछ चला जाता है. So we kind of hold that money till the time everything is sorted. So then the astrologers also they know कि they can't do anything wrong, because not even they would lose some part of the money, and secondly they'll also their profile would also be delisted from the app. तो वो काफी ध्यान रहते हैं, and we have a very strong compliance team. तो Right. इसीलिए the kind of अगर ऐसे market place बनाओ तो इसमें issues बहुत आते हैं ऐसे. That kind of issues are not coming to our app just because of the compliance team. Correct. And what size is the team now, Puneet? How many people are there with AstroTalk? Like 2 years, 3 years you started? Yeah, around 3 years हो गए. 3 years now. So कितने team लोग size हैं? is 35-36 लोग. 35-36, and they are between tech. What teams do you have? 10 people in tech, and rest of them are in operations. Okay, great. So largely, अच्छा, is it by the way, astrologer क्या कह रहे हैं? COVID खत्म कब होगा? तो इसमें ना मैंने एक आंसर लिखा था कोरा पे. तो I actually spoke to a lot of astrologers, and ये लोग तो जवाब देते हैं हर चीज का, मना नहीं करते. तो हमने दिया अपना जवाब, but I actually don't trust that judgment. Why I would tell you कि जैसे अब कोई भी चीज है ना, उसमें रिसर्च जरूरी होती है. जैसे अभी उसकी दवाई नहीं निकाल पा रहे हैं हम, just because there is not enough research that has gone into it. अब जितने भी हमारे पास एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या हमारे पास या जैसे भी जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं मार्केट में, so they have learned to predict the future of a human being. ठीक है, वेद जो पुराने थे उन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे तुम देख के बता दोगे, एंड वो बता देते. Obviously we can also predict the future of all human beings together, right, and about diseases like COVID also, but that needs a lot of research. ठीक है, तो उसमें जब रिसर्च जाएगी then they can give the correct answer कि कैसे होगा, and no one has done that research till now, क्योंकि ये लोग पे कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा. रिसर्च कैसे बनता है? पीएचडी इंडिया में करते क्यों नहीं है लोग, यूएस में क्यों जाते हैं? बिकॉज दे आर नॉट पेइंग इनफ मनी टू spend your time into doing that shit, and they get paid, they don't get, right? Similar thing is with astrologers. तो अब इनसे बात करो, they can tell you now कि इस दिन शुरू हुआ था और क्यों शुरू हुआ था. They'll explain you with the chart, but once you ask them किस दिन खत्म होगा, then their answer will start varying. Okay. पास में जाके उन्होंने डॉट्स कनेक्ट करके बता दिया, क्योंकि है वो, उससे पता लगता है एस्ट्रोलॉजी से कि कब स्टार्ट हुआ कब एंड होगा, बट दे डोंट हैव इनफ डेटा. तो इनके हिसाब से सबका मतलब काइंड ऑफ यही कह रहे थे कि सितंबर एंड के बाद ठीक होने लग जाएगा. देयर वुड बी अ लॉट ऑफ इश्यूज, बट या सितंबर एंड के बाद इतना इशू नहीं आएगा. दैट्स व्हाट दे टोल्ड अस. बट that is a collective response. That is not something which I am telling. That's what they told us, but मेरे को इतना विश्वास नहीं है उसमें. नहीं, मैं अपने घर पे ही बता दूंगा. मैंने ही बता दिया कि ये स्टोरी अपने सब दोस्तों को बता दिया, बट साथ के साथ डिस्क्लेमर भी लगाया था कि इन्होंने इतनी रिसर्च करी है इसमें, तो दिस इज नॉट right. अच्छा, एक चीज, so overall in terms of now you, in terms of in the entire ecosystem of Indian startups, you are a successful entrepreneur. I mean, you have created a startup which is doing well, obviously growing now in the last 3 years. So how do people, and you came from largely, you're not, although you come from a business family, does it help? यार, तो ऐसा था कि बिजनेस फैमिली से ना, मतलब आई हैव सीन दोस काइंड ऑफ डिस्कशंस हैपनिंग इन अ हाउस कि, बट ऐसा नहीं था कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा था. छोटी सी शॉप है हमारी,
बट उसमें ना वो डिस्कशन तो करते थे ना, वो ऐसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे तो ये होगा, एंड आई वुड इन्वॉल्व माई सेल्फ इनटू इट, यू नो, टू वेरी लार्ज हाँ, एक्सटेंट। नहीं राइट, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ऑब्वियसली द थॉट केम फ्रॉम देयर कि हाँ, हाँ कुछ ये भी करना है, क्या करना है मुझे नहीं पता, मुझे उस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, बट राइट, उस डिस्कशन में बड़ा मजा आता था, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन में। तो हाँ, वो हाँ, प्रॉब्लम हाँ, सॉल्विंग जो चीज थी ना, वो बचपन से अंदर थी। आई डोंट नो कि उस वजह से आई या वहां से मैंने रियलाइज किया कि हाँ आई लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो राइट, but definitely it played a role to, you know, shape my, you know, brain to work in such a way। तो बचपन राइट, से ही था। राइट, क्योंकि फॉर एग्जांपल whenever you got into a job also you were like कि पैसे सेव करके अपना कुछ शुरू करना है, that was there। हाँ, मैं वहाँ ये भी देखता रहता था कि चल कैसे रहा प्रोसेस, एचआर बात हाँ, ऐसे कर रही है तो क्यों कर रही है मेरे से ऐसे बात, लोगों से ऐसे बात कर रही है क्यों कर रही है, so I would, you know, notice all those things। right, right, so it was always there that you wanted to do something on your own। Yeah, yeah। Hmm. So, kya, so for example, because the reason I keep asking this to people because because I come from a business family. So I don't come from a business family. I come from a salaried family. Like everybody, मेरे पूरे खानदान में, like entire family, everybody is in job and nobody is like really thought of that way. And I've been reading stuff about entrepreneur mindset, how do people think, and even I've come to the realization it's largely solving problems, right? So it हाँ, boils down to solving problems, and you take up a problem that you feel. So what would you suggest to people? कि entrepreneurship करना है तो सोचना कैसे चाहिए? For example, Richard Branson says that business opportunities are like buses. Another one is always coming. What do you think? So do you think like that? आई थिंक जब कुछ स्टार्ट करते हैं ना उसमें प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं स्टार्टिंग में। मतलब कोडियती का मैं आई रिमेम्बर लाइक फॉर द फर्स्ट 2 years, जब मेरा पार्टनर छोड़ दिया तब भी, उसके बाद भी इनफैक्ट आई वॉज ऑलवेज, यू नो, इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कि क्या करना है, कैसे करना है, एंड एवरी डे आई वुड गेट अप एंड थिंक कि मैं बैटल पे जा रहा हूँ, एक लड़ाई करने, लोगों Hmm. से लड़ने, इतने सारे इश्यूज आएंगे उसको जीत के आना है, एंड शाम को आके कहता था आज इतने इश्यूज से जीत गया, बाकी इतने पेंडिंग है। सो Hmm. एवरी डे यूज टू बी लाइक दैट। एंड if you know read more about it, it takes 3 years for an entrepreneur to mature and a business Hmm. to mature। ठीक है, Hmm. उससे पहले मेच्योरिटी नहीं आती है, वो गंद कुछ भी चलता रहता है उनका। एंड आई एक्चुअली वेंट थ्रू दैट फेज। 3 साल Hmm. के बाद आई स्टार्टेड, यू नो, स्टेबलाइजिंग कि हाँ ऐसे होएगा ही, इतना टाइम तो लगेगा ही, ठीक है चिल है। एंड बट नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, I could overcome those 3 years because I had a huge motivation behind, you know, doing that thing। ठीक है, अब क्या होता है, अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है ना, आप छोड़ के चले जाओगे बीच में। जब वो प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको आपकी ले लेंगी वो प्रॉब्लम्स, गंदे तरीके से ले लेंगी। बट इफ यू आर मोटिवेटेड, यू नो, इनफ टू डू समथिंग एंड यू हैव सम विजन कि हाँ ये करना है, ये उखाड़ना है, या ये Hmm. मेरा पैशन है, तो आपको वो ना प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, एक चैलेंज की तरह लगती हैं। जैसे मुझे शाम को आके जब घर आता ना, बड़ा मजा आता था, इतने पेल दिए, इतने चक दिए, अब इतने रह गए, इनको भी करना है, अब इसकी ये फाड़नी है, ये करना है, ऐसे ऐसे। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू थिंक, Right. राइट। बट Right. अगर आज मैं सोच के बैठता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार प्रॉब्लम्स तो ऐसी इतनी गंदी थी, वो लगातार चलती गई हमेशा। हाउ कुड आई Hmm. सर्वाइव दोज 2-3 years? ठीक है, Hmm. तो वो जो मोटिवेशन है ना, जब आपके पास वो मोटिवेशन होती है, आपके पास जो भी प्रॉब्लम आएगी ना, आप उसका सोल्यूशन निकाल लोगे। हर इंसान के पास सोल्यूशन निकालने के तरीके होते हैं, एंड इट इज वेरी सब्जेक्टिव, हर बंदा अपने तरीके से सॉल्व करता है। एंड आई डोंट थिंक someone could teach them कि हाँ ऐसे solve करो, या उनको सीखना भी चाहिए। It is your own personality, you solve it the way you want, but whenever you start you should have the correct motive। ऐसा नहीं होना Hmm. चाहिए मोटिव कि पैसा कमाना है, ये हो जाएगा, ऐसे पैसा नहीं आता है। You go Hmm. to take a problem and वो आप लगे हो ना उसमें, जैसे एस्ट्रोटॉक में मैं लगा था कि हाँ यार मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मेरे को पता है कि ये चीज़ की नीड है, अब कैसे करना है आई डोंट नो। उस टाइम मुझे पता नहीं था ना कुछ एस्ट्रोलॉजी कैसे है क्या है, आई हैड नो आइडिया एट ऑल। मुझे बस Hmm. ये था कि ये चीज़ है, इसको सॉल्व करना है। Hmm. तो Hmm. जितने भी issues आए, I overcome all of those things। So I think that is how the mindset works। Right. And a lot of people don't start business because काफी investment लगेगी. I mean, people don't have capital to invest. So when you started Codeyati, if you can disclose how much money did you put in together with a partner? 6 लाख के आसपास था। 6 लाख के आसपास. तो अच्छा दोनों मिला के. So that is the kind of money like somebody should has to put out in the beginning. हाँ मतलब अब आप ऐप किसी से बनवाने जाओगे, जब कोडी चार्ज कर दी थी ऐप बनाने के लिए, हम 6 लाख तो मिनिमम चार्ज करते थे किसी से। अच्छा. 6 लाख इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, बट हाँ मतलब कोडी हमारा इतना लगा भी नहीं था स्टार्टिंग में। Right. तो बिकॉज वी न्यू हाउ टू कोड, तो हमने Right. स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट्स ले लिए थे, खुद से करने लग गए थे।
एंड बस ये था कि हमारी जो स्वेट इक्विटी थी उसकी हमारी सैलरी नहीं मिल रही थी, बट वी वर काइंड ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ आवर मनी एट दैट टाइम. मेरा उससे पहले जो मैंने किया था उसमें मेरा सारा उड़ गया था पैसा कोडियती में से. Right, exactly. So that is a certain amount of money. And technology कितना जरूरी है? For example, you start obviously Codethi was only making apps. So technology everybody says is important for starting a business these days. So somebody who doesn't understand technology, how do they deal out this, technology issues? तो जो जैसे आपने कहा ना कि मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, टेक में था, बट द काइंड ऑफ वर्क वी वर डूइंग एट कोडियती व्हिच वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन. तो मेरा अलग ही काम था. मैं एक्सेल से डेटा लेता था, उसको चेंज करके दूसरे को दे देता था. ये काम था मेरा. Okay. तो द काइंड ऑफ वर्क वी डिड एट कोडियती वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट. तो मुझे कुछ Right. लेना नहीं था. तो व्हेन वी स्टार्टेड, तो इनिशियली ना मेरा पार्टनर ही सब कुछ करता था. एंड इनिशियल 2 मंथ्स मुझे ऐसे लगता था कि साले ने मेरे को रख क्यों रखा है, लात कब मारेगा ये मुझे, because I couldn't do anything. I had no idea about what he was doing. वो बात करता था, उससे ऐप ऐसे बनेगी, ऐसे फ्लो चार्ट होगा, ऐसे यूएक्स होगा. I had no idea at all. बस मैं बैठ सुनता रहता था क्योंकि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था कि मेरे को लात ना मारते ये. तेरे को रख लिया मैंने, कटा लिया अपना, तेरे को इक्विटी दे दी, तुझे आता कुछ नहीं है. So I had no knowledge at that time. ठीक है. तो बट मैंने सुनता रहा, उसको समझता रहा. I would talk to our clients also again and again. उनकी प्रॉब्लम मैं कहता, मैं प्रॉब्लम इकट्ठी करके तेरे को देता हूँ, तेरे को उनसे बात नहीं करनी पड़ेगी, मैं लेता हूँ. तो मैं इकट्ठी करके नोट करता रहता, इसको देता था, इससे मैं समझ लेता था बता क्या सोल्यूशन है. एंड देन आई वुड बिकम ए मीडिएटर जस्ट टू अंडरस्टैंड. सो आई हैड दैट थिंग इन माय माइंड कि मेरे को सीखना है, मुझे नहीं आता था. जस्ट बिकॉज आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि करना है, तो मैंने कर लिया. आज मेरे से बात करोगे, मैं एक टेक्निकल पर्सन से भी ज्यादा अच्छे से बात कर सकता हूँ कि कोड कैसे चलता है, और कोडिंग मुझे आज भी नहीं. ठीक है. तो उसमें घुस घुस के सीख लिया है. तो ये है कि लोगों में होता है कि मैं टेक से नहीं हूँ, मैं कैसे करूंगा. आई थिंक अगेन वो वही है कि तुम कितना उसमें घुसते हो, तुम्हें कितनी नीड है वो करने की, तुम निकाल लो कोई ना कोई सोल्यूशन. मैंने निकाल लिया ना, वो सीख लिया. एंड मेरा पार्टनर वाज नॉट विलिंग टू एक्सप्लेन मी ऑल दिस. ही वुड ऑलवेज से कि तू सारे धंधा लाना, तेरा काम बिजनेस का धंधा, क्या टेक्नोलॉजी में घुस रहा है मैं देख लूंगा. But I still try to learn, right? So right, because there are two schools of thought on this also. कि कुछ लोग कहते हैं कि, for example, people like Sam Altman, I was listening to one podcast. He said कि आप कोडिंग सीख लो, अगर आपको नहीं आती है तो आप सीख लो. And then there's other school of thought that says, जैसे आपके पार्टनर ने बोला कि तू टेक्नोलॉजी छोड़ और तू धंधा ला. So those are the two schools of thought कि आप या तो आप सीख लो, या फिर आप जिनको आता है उसको छोड़ दो. नहीं, बट फिर भी मतलब जैसे आपने पूछा ना कि टेक्नोलॉजी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, मेरे को धंधा लाने के लिए भी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए थी ना, क्योंकि मेरे को लोगों का ऐप का बिजनेस कन्वर्ट करना है. अगर टेक्नोलॉजी नहीं आ रही तो बात कैसे करूंगा. एग्जैक्टली, राइट. मैंने सीख लिया कि मैं बात कर सकूं और क्लाइंट को समझा सकूं कि ऐसे होगा, और उसको लगता था कि मैं टेक का बंदा हूँ, फाड़. तो इतना मतलब सीख लिया था. तो अब वो चीज अगर मैं सीख सकता हूँ 2 महीने में, तो आई थिंक लोग सीख तो सकते ही हैं. उनके उस पे है कि अब कितना वो चाहते हैं उसको. राइट, कूल, ग्रेट. अगर टेक स्टार्टअप करना है तो यू ऑब्वियसली नीड समवन एट द टॉप जिसको टेक आता है. ठीक है, उसको कोडिंग चाहे नहीं आती हो, बट टेक कैसे चलता है वो जरूरी है. अगर वो नहीं आता तो आई थिंक दे शुड गेट समवन ऑन बोर्ड. अदरवाइज खुद सीख ले, नहीं तो टेक के लोग काट देंगे उनका. हाँ, exactly. So what is a good tech person then? A good tech person is somebody who knows coding, or what is a good tech person? हाँ, मतलब किसी को तो आनी चाहिए ना कोडिंग. इधर यू हायर ए टीम. सो एस्ट्रोटॉक में क्या था, अगेन मेरे को कोडिंग नहीं आती थी, बट जस्ट बिकॉज आई हैड दिस कंपनी रनिंग कोडियती, तो मैंने उसकी सारी टेक टीम उठा के एस्ट्रोटॉक में यूज कर ली. तो द एंटायर सिस्टम वाज इन प्लेस. तो मुझे बिना सीटीओ के भी काम चल रहा था क्योंकि मैं खुद ही मैनेज कर रहा था सारा कुछ. तो ए गुड टेक पर्सन अब तो एक्चुअली मिलना बहुत मुश्किल है. आई ऑल्सो स्ट्रगल फॉर ए वेरी, आई थिंक फॉर अराउंड एन ईयर और सो. मेरे को टेक का बंदा नहीं मिला था, क्योंकि मुझे भी था कि टेक का बंदा मिल जाए एंड देन आई कैन स्टार्ट विद देम, बट नहीं मिल रहा था. बट देन आई मेट दिस फ्रेंड, तो उसको कोई ऐसा बिजनेस वाला बंदा नहीं मिल रहा था कि कोई धंधा संभाल ले, मैं कोडिंग कर लूंगा, मेरे से ये ऑपरेशन वाले काम नहीं होते. सो दैट्स हाउ वी गॉट टुगेदर एंड स्टार्टेड समथिंग. बट हाँ, मतलब टू सम एक्सटेंट यू वुड एक्चुअली नीड समवन. या तो खुद सीखो थोड़ा बहुत, नहीं तो कुछ तो तुम्हें चाहिए कि जो कर सके आपका मैनेज, अदरवाइज थोड़ा टफ हो जाता है. Cool. And how do you, so for example, you saying कि जब इसको एस्ट्रोटॉक का प्रोडक्ट मार्केट फिट बनने में कुछ साल लगा, so how do you, for example, if anybody were to think of business ideas, right, कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अच्छा आइडिया है कि नहीं है, how do you validate if an idea is worth working on?
इन केस ऑफ एस्ट्रोटॉक आई गॉट टू नो कि इस चीज़ की वैल्यू है मार्केट में, ठीक है। एंड द इनिशियल कस्टमर जिनको हम अर्ली अडॉप्टर्स बोलते हैं, ठीक है, जो वो थे, आई स्पोक टू देम ऑल्सो एंड आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड फ्रॉम देम कि तुम यूज़ कर रहे हो ऐप, तुम्हारी नीड क्या थी, तुम कुछ और भी यूज़ करते हो। सो व्हाट आई लर्न फ्रॉम देम वाज कि देयर वाज नो रिलायबल प्रोडक्ट इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी अवेलेबल। तो सप्लाई ही नहीं थी, डिमांड थी, सप्लाई नहीं थी। डिमांड सो थी, सप्लाई नहीं थी, राइट। हाँ, तो देयर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। एक तो डिमांड ही नहीं है, एक सप्लाई नहीं है, एक दोनों ही नहीं है, या करेक्ट। दोनों हैक्ड हैं कि पता ही नहीं कौन कहाँ है। तो वहाँ पे हम्म। क्या था, डिमांड थी, देयर वर पीपल हु वांट टू कंज्यूम एस्ट्रोलॉजी, बट उनको अच्छा सप्लायर ही नहीं मिल रहा। लाले लोग चला के बैठे थे, वो चाहते थे हम्म। कि आज ही कमा लें जो कमाना है, एंड किसी का एक्सपीरियंस खराब होता है रिफंड भी नहीं करते थे, कहते दोबारा करो रिचार्ज। तो ऑल दोस थिंग्स थे कि अच्छा प्रोडक्ट तुमने नहीं बनाया, टट्टी सा प्रोडक्ट दे दिया पहले, तो उसके बाद तुम कुछ एक कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं दे रहे हो, कस्टमर क्या मतलब काट रहे हो गंदे तरीके से। एंड देन राइट। बाद लोग क्या कर रहे थे, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के नाम लगा के पीछे फ्रेशर बिठा रखे थे, उनके हाँ। नाम पे बात करवा रहे थे। एक बार आप अगर अपना कंपनी का नाम खराब कर दोगे ना, उसके बाद तुम्हें उठना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यू हैव टू बी वेरी रिलायबल फॉर योर कस्टमर्स, क्योंकि एक कस्टमर तुम्हारे को 50 कस्टमर लाके देगा अगर तुमने उसकी हेल्प कर दी। अब हाँ। मेरे को क्या होता है कि आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स। वो आके सिर्फ ये बोलते हैं कि वी कांट पुट इट पब्लिकली, अगेन वही सब लोग बताना नहीं चाहते एस्ट्रोलॉजी कंज्यूम किया, बट दे टेल मी कि उनकी इतनी हेल्प हुई ब्रेकअप के टाइम, दे स्पोक टू एन एस्ट्रोलॉजर एंड दे गाइडेड अस कि हाँ इतने दिन में ठीक हो जाएगा। एंड जो वो मेंटल स्ट्रेस होता है ना, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, हमें तब ये नहीं रियलाइज होता कि ये स्ट्रेस खत्म भी होगा। हाँ। अगर अगर आप स्ट्रेस में हो ना, आप थे अगर, तो आप रिलेट कर सकते हो, आई हैव बीन थ्रू डिप्रेशन तो जब वो डिप्रेशन फेज चलता है ना, हमें ये नहीं ध्यान आता तब दिमाग में कि ये खत्म भी हो सकता है। वी परमानेंट डोंट, लगता है वो। हम सोचते नहीं है वैसे, हमें लगता है कि बस फंस गए अब खत्म। ऐसी पड़ ऐसे मैं दीवारें देखता रहता सारा दिन, सारा दिन दीवारें देखता था। तो अगर एट दैट टाइम मैंने एस्ट्रोलॉजर टेल्स यू कि हाँ आपका 3-4 महीने बाद ठीक हो जाएगा, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ होप, जीने की उम्मीद आ जाती है कि हाँ चल 3-4 महीने में ठीक हो जाएगा, 3-4 महीने चल दीवारें देख लेते हैं, कोई बात। तो हमारा जो हम्म। स्ट्रेस लेवल है ना, स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो दोस्त पीपल दे टेल मी द सेम थिंग कि हम हमारी प्रॉब्लम एकदम से खत्म नहीं करी उन्होंने, बट जस्ट बिकॉज दे assured us कि खत्म हो जाएगी, we could feel much better. There was a या। lot of hope, which was there in our system, and we could feel much better. And राइट। हम कुछ कर पाए उस समय में, ठीक है। तो वो एक चीज है जो एस्ट्रोलॉजी से लोगों को मिली, एंड वो पहले नहीं मिल रही थी। तो अब आपने मुझसे पूछा कि कैसे पता लगेगा प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है या नहीं है, तो आई गॉट दिस आंसर इन द बिगिनिंग ओनली, कि लोगों ने कहा इसकी वैल्यू है, बस मुझे ये नहीं पता था करना कैसे है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बस मतलब करना, डिमांड तो था ही, डिमांड तो फिगर आउट हो गया था कि डिमांड है, सप्लाई नहीं है यहाँ पे। हाँ। और डिमांड से ज्यादा मेरे को ये फिगर आउट हो गया था कि अगर ये चीज लोगों के पास जाएगी, उनकी हेल्प होगी। यार इतने स्टार्टअप्स आ गए, साला घर बैठे तुम्हारे खाना आ जाता है, सामान आ जाता है, सब कुछ यहाँ हो जाता है। जिम के लिए मैंने रेजिस्टेंट बैंड ऑर्डर कर दिए, जिम नहीं जा हम्म। पाता, घर पे हम्म। बैठ के जिम कर लूंगा। किसी ने सुकून तो दिया ही नहीं, इतना कुछ हम्म। दे दिया, सुकून फिर भी नहीं, अभी भागा दौड़ी चलती जा रही है। कहाँ अब हम्म। ऐसा है कि घर पे खाना आ गया तो हम फ्री बैठते हैं, जानना पड़ता, आ गया खाना अपने, अब इतना टाइम बचा नहीं बचा, हम 10 चीजों में और लगे हुए हैं। जो हम्म। सुकून है ना जिंदगी में, वो है ही नहीं। और जितनी ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज और जितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है करियर में, उतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है लोगों में। पीपल आर वेरी स्ट्रेस दीस डेज। एंड हम्म। वहाँ जो ये एक एस्ट्रोलॉजी का मीडियम है, आप एक साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, आपको एक थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है ना आपके माइंड को, बात करके अपनी राइट। प्रॉब्लम। हाँ। In India, psychology is a huge taboo. Astrology also is a taboo, but astrology is not a taboo to me. To me as in, जो भी यूजर है उसके दिमाग में टैबू नहीं है, वो किसी को बताने में टैबू है कि वो बताएगा नहीं मैं एस्ट्रोलॉजी यूज करता हूँ। बस साइकोलॉजी में ये भी टैबू है कि लोग यूज करने से पहले सोचेंगे अरे पागल हूँ क्या मैं। So when I was into depression, no, a lot of people suggested me to talk to a psychologist. I did not go अच्छा। because I had this ego कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने आप ठीक करूंगा। अपने आप घंटा ठीक हो रहा था मेरे से, कुछ नहीं हो रहा था। हाँ। तो बट एक जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें ना एक बैरियर बहुत छोटा है, बहुत ही कम बैरियर है कि एकदम से लोग कहते हैं चल एस्ट्रोलॉजर से बात कर लेते हैं, क्योंकि डीएनए में हमारे था बचपन से। वी आर एक्सपोज टू दिस थिंग जस्ट बिकॉज वी डोंट बिलीव। इसका मतलब ये नहीं है कि जब वी आर इन डेस्परेट टाइम वी वुड डू एनीथिंग टू जस्ट गेट आउट ऑफ इट। तो वो एस्ट्रोलॉजर राइट। से बात करते हैं, और जो वो एश्योरेंस मिलता है ना, उससे जो राइट। होप है, पीपल एक्चुअली फील वेरी वेल। राइट, जो दिल वो हल्का हो जाता, दिल हल्का हो जाता है बात करके। हाँ हाँ हाँ, तो वो उससे बड़ी चीज क्या है, मतलब वो सुकून मिल गया था। एंड फिर आई एक्चुअली स्पोक टू अ फ्यू साइकोलॉजिस्ट आल्सो। तो मैंने बड़ी रिसर्च की इस चीज में सीखने के लिए क्या धंधा कैसे चलता है, और एस्ट्रोलॉजर से बात की। तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि मान लो कि एक बंदा डिप्रेशन में है,
लेट्स रेट इट वर्चुअली ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 100 कि कितना डिप्रेशन है, ठीक है। तो अगर वो डिप्रेस स्टेट में है तो अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा ना, वो 3, 4, 5, 10 लेवल डिप्रेशन में होगा तब एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाएगा। बट वो साइकोलॉजिस्ट के पास तब जाता है जब उसका लेवल 90 हो जाता है। राइट। जब कुछ हाथ में ही नहीं रहता ना, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तब जाके साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा। बट अगर वो एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाता है जल्दी में और एस्ट्रोलॉजर उसको समझा के उसको मोटिवेट करके उसको रोक सकता है, तो वो डिप्रेशन के रेड जोन में जाएगा ही नहीं कभी। Makes हाँ, sense. तो साइकोलॉजिस्ट के पास लोग जा ही नहीं रहे। इंडिया में अभी लोग नहीं जाने लगे हैं। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर कंज्यूमिंग साइकोलॉजी टू दैट लेवल, एंड इफ दे आर कंज्यूमिंग दे आर एट a stage of 70 to 90। हाँ, उनकी हालत बहुत खराब हो गई है। बहुत हालत खराब हो गई है। तो उसके बाद साइकोलॉजी से मैंने पूछा, वो कहते हैं हमारी इतनी ज्यादा सेशन लेने पड़ते हैं इनको वापस लाने के लिए, और अगर वही एस्ट्रोलॉजर 10 लेवल पे करे उसको इतने लेने नहीं पड़ते। तो अब बात आई हमारे बिजनेस में। तो इन आवर बिजनेस वी हैव ए टीम ऑफ ऑनबोर्डिंग एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है। तो हम उसमें सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं चेक करते कि उसकी स्किल्स कैसी हैं एस्ट्रोलॉजी की, वी चेक अ लॉट ऑफ थिंग्स। एस्ट्रोलॉजी चेक करता है पहले इंटरव्यू में अपने पास्ट के बारे में पूछ के, 1-2 केस स्टडीज है उसके बारे में पूछ के, 70% से कम एक्यूरेसी आती है भी रिजेक्ट है। Okay. फ्यूचर हमें नहीं पता यार पास्ट का, Right. ठीक है। तो पास्ट पूछा, उसके बाद उनसे सॉफ्ट स्किल देखते थे, उसके बात कैसे करता है वो, कितना मोटिवेटिंग आदमी है, कितना पॉजिटिव आदमी है। कई नेगेटिव होते हैं। एक मैंने एस्ट्रोलॉजर से बात की, वो किसी की कुंडली देखता था, बोलता था अरे यार आप तो भगवान का नाम लो, आपका समय खराब है, आप कुछ नहीं हो सकता। मतलब वी डोंट नीड दैट काइंड ऑफ। Okay. तो देन वी चेक सॉफ्ट स्किल्स को कैसे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, एंड फिर हम कहते हैं उनको बड़ा तंग करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स हाँ, को इंटरव्यू लेने में। जैसे लेट से आप एस्ट्रोलॉजर, मैंने आपसे पूछा कि मेरी शादी कब होगी, आपने कहा कि 6 महीने में हो जाएगी। मैंने कहा आपको कुछ नहीं पता यार, मेरे को वो आदमी कह रहा था मेरी 3 महीने में होगी, आप कह रहे हो 6 महीने में, आपको आता था कुछ। तो we do all these things also just to say bad things to them, because a customer usually talks like that right, in the, जब तक कस्टमर को उस पर विश्वास नहीं होता ना, वो ऐसी बात करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि right. वो इतना इंसान है, वो ऐसे ही बोलेगा कुछ भी। तो वी पुट देम थ्रू स्ट्रेस टेस्ट आल्सो। अगर एस्ट्रोलॉजर ने उल्टा कुछ बोल दिया, वी रिजेक्ट देम राइट देयर। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनके पास बड़ा पेशेंस होता है एक बंदे की सुनना एंड देन उनको बताना। तो वी हायर पीपल विद हाई पेशेंस लेवल, जो एक बात को 10 बार सुन सकते हैं कस्टमर से, एंड देन दे कैन हेल्प आउट, एंड वो Right. हेल्पिंग नेचर होनी चाहिए। सो वी डू ऑल दोस थिंग्स जस्ट टू सो एस्ट्रोलॉजी चल रही है, एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन भी जाता है। बट आई पर्सनली बिलीव, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दैट डिप्रेशन, आई पर्सनली बिलीव कि लोगों को मोटिवेशन उससे ज़्यादा चाहिए। एक प्रिडिक्शन के साथ साथ उसको मोटिवेशन भी चाहिए। उसको एक स्टोरी से भी बताओ कि भाई उसके साथ भी ठीक हुआ था, आपके साथ भी हो जाएगा। Give them a purpose to live even when they are going through a very rough phase. Right. If we do that, we can add a lot of value to their life. And अगर हम वो कर पाएंगे, then that customer would love us to an extent कि वो 50 लोग हमें खुद ला के देगा। So that is the mindset we have while running Astrodog. Right. Exactly. That makes sense because I think that is the whole idea that if you're able to help people, मतलब आप जो बना रहे हो उससे लोगों की मदद हो पाएगी नहीं होगी। And validating demand is the most important thing, क्योंकि supply तो मिल जाती है ना। supply तो for example even the mentor idea that I was talking about, figured बहुत सारे लोग हैं जो help करना चाहते हैं in terms of investing startups and all, लेकिन इतने लोग हैं वो सवाल पूछना चाहते हैं कि नहीं चाहते वो पता नहीं है। तो I think demand validate करना important। Yeah. Right. Great. So this is how you suggest people should think in terms of, and in terms of, I just like had one question coming. So for example, the customer, in terms of, and so these astrologers on the platform are all freelancers, right? That way. Yeah. It's a freelancers, so they can decide how much time they spend on the platform depending on what bookings. We are very open to them, and we think the biggest motivation for them to work is the amount of work we throw at them. तो अगर वो हर मिनट का अर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू स्पेंड एज मच टाइम एज दे कैन। तो हम कोई पॉलिसी नहीं आगे रखते कि तुम इतने घंटे काम करो, इतने घंटे से इतने देर काम करो। वी टेल देम कि तुम यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट, बट यू नीड टू टेल अस कि आप नेक्स्ट कब ऑनलाइन आओगे। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो कस्टमर होता है ना उसका, they want to talk to them again, and if they can see in the app कि वो next online कब आएगा, they feel relaxed। and हमने customer को भी option दिया हुआ है कि आप टोकन लेके बैठ जाओ। तो ऐसा भी होता है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनकी हमेशा 50 की वेटिंग रहती है। यू गेट एन ऑप्शन टू टॉक टू देम आफ्टर ए वीक। आज जुड़ोगे तो एक हफ्ते बाद बारी आएगी। सो वी हैव दोज काइंड ऑफ एस्ट्रोलजर्स। तो उसमें फिर ऐसे है कि उनका फिर टोकन लेके बैठ जाते हैं लोग, एंड उनको आ जाता है कि 3 दिन बाद बारी आएगी तुम्हारी। Okay. So हफ्ता उनका वेट करते हैं वो, then and obviously every astrologer would be able to specify their own rates, or the rates are standard. हाँ, so we put some check। ऐसा नहीं है कि वो खुद भी कभी भी चेंज कर सके।
तो वी हैव सम पॉलिसी कि आप इतने % से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, या आपकी स्किल सेट ऐसी है या ऐसी है, या आपके पास कस्टमर कितना आपको प्यार कर रहा है. सो वी हैव वेरियस फैक्टर्स, मोस्ट लव्ड, मोस्ट अडोरेबल, ऐसे करके हमने कुछ टर्म्स बनाई हुई हैं. तो उसमें दे, एज पर देयर डेटा, दे गेट दैट नंबर. So according to that they can increase their price. ऐसे नहीं है कि कितना ही बढ़ाना है. So the हाँ. system knows कि आपका कितना प्राइस होना चाहिए, उसके हिसाब से there are But the average is like per minute. How much do the average? What is the average? it starts from rupees 5 per minute and goes up to 200 rupees per minute. Average is around 30 rupees. Average around 30 rupees per minute. 49 actually. Hmm. Okay, great, Puneet. So I think those are the questions I have, and the कुछ लिखे हुए थे मैंने. And great. And I think congratulations on your journey. And you created a successful product, which is making a lot of people happy. And I'm sure so once people listen to this discussion, hopefully they'll be able to find something for themselves. Yeah. Thank you, Puneet. Thank you And so let's much. stay in touch. Let's stay in touch. Yeah. And you can put my details in the video, so that if they want to reach out to me, I am available on Instagram and LinkedIn talk. Okay, so what should I put? Give me. I'll send my details to you. You can just please put. do that. Please do that. I'll do that. All right. Thank you so much. Thanks, Puneet. Bye. Bye bye.